आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान में तो इमरान की महंगाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत की महंगाई से भी आगे है। खबरदार, किसी ने नाजायज, नालायक, नाअहल, करप्ट हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं तहरीक इंसाफ का सारा बजट झूठ पर मबनी है। 4% ग्रोथ और मुआशी तरक्की का दावा झूठा है। मुआशी तरक्की हो रही है तो तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी क्यों है? पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी होती है तो हर पाकिस्तानी आपकी नालायकी का बोझ उठाता है। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन ऑर्डिनेंस हर फॉर्म पर चैलेंज करने का ऐलान, कहा इस बार आवाम के वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी सियासत में जब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया होता तो फिर ऐसे ही स्टेटमेंट्स आती हैं। ये चंद जागीरदार जिनके सर पे आप अभी भी सिंध की हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के कुछ को, ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। जो मुल्क हमें मिला था, दिवालिये के करीब था। अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे, विफाकी वजीर हमाद अजहर का जवाबी वार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम कोई 10 और 20% की बुनियाद पर यहाँ नहीं आए। चंद जागीरदार जिनके सर पर आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। जिन्होंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया हमें बताते हैं मईशत कैसे चलानी है। करप्शन के जोर पर तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। जो मुल्क हमें मिला था वो दिवालिया के करीब था। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि यहां बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। बुज़दिल नहीं हो तो मेरी तकरीर सुनकर जाओ, हम्माद अजहर ने ऑपोजिशन को चैलेंज दे दिया। वफाकी वजीर की तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फिर बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। दासू डैम पर काम करने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से खिताब, कहा महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। सस्ती बिजली से लोगों को फ़ायदा और आगे जाकर महंगाई कम करती है। दासू डैम पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली हासिल होगी। मंसूबे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्री को होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त होगी जब सस्ती बिजली पैदा होगी। जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई, अपोजिशन मरी हुई है। ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल जो है ना पूरे लगाएगा। 3 दिन जो कुछ हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। ऑपोजिशन से जूडो कराटे नहीं करने, ऑपोजिशन तो पहले ही मरी हुई है। इमरान खान तन कर 5 साल पूरे करेगा। मुल्क में कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, नीज़ तो नाबूद कर देंगे। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद से नाके खत्म करने का ऐलान। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम है। कौमी असम्बली में इलेक्शन बिल्स को बुलडोज करके मंजूर कराया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात के आज़ादाना गैर जानिबदाराना इनाकात के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। हुकूमत यकतरफा इक़दामात से आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, बजट, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन की मनफी सियासत का मुकाबला अवामी खिदमत से किया। चौधरी सरवर बोले अपोजिशन ने पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ महाज बनाया और हमेशा हजीमत उठाई।
खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। हजम 1118 अरब होगा। 25% डिस्पैरिटी अलाउंस, तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 316 अरब रुपए मुख्तस। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए रखे जाएंगे। केपी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। 92 न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 500 अरब रुपए से ज़ायद का बजट भी आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। तरक्याती अखराजात के लिए 140, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 370 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट खसारा 100 अरब रुपए होने का इम्कान। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स अब FBR वसूल करेगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से नया फ्रेमवर्क तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने कानून में तब्दीली के हक में राय दे दी। दीगर दोनों मंसूबों से इस ज़मन में मुज़ाकरात करने का फैसला। नए फ्रेमवर्क से 70 अरब रुपए सालाना ज़राई इनकम टैक्स वसूली का इम्कान। सनती सारफीन को झटका। नेपरा ने पीक टैरिफ आइंदा साल 30 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। टैरिफ का इतलाक कि इलेक्ट्रिक की समेत तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर होगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ में फ़र्क इजाफी सब्सिडी से पूरा करेगी। घरेलू सारफीन के लिए बिजली की कीमतों में 12 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त नेपरा को मौसूल। उधर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का 1 जुलाई से CNG कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे का ऐलान। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का 1ली से 8वीं जमात तक इम्तहानात लेने का फैसला। तमाम तालीमी इदारों को सालाना इम्तहानात 21 से 25 जून तक मुनक्किद करने की हिदायत। सालाना इम्तहान में इंग्लिश, उर्दू, रियाजी और जनरल साइंस के पर्चे होंगे। इम्तहानात के नताइज का ऐलान 28 जून को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की तरक्कियों से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आपको क्यों तरक्की दी जाए, आप लोगों तो काम ही नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आपको किस बात की तकलीफ है? 2015 से बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। जब स्टील मिल की पैदावार ही बंद है तो आपको किस बात का प्रमोशन दिया जाए? सिंध पुलिस की क्लर्क को नौकरी पर बहाल करने के खिलाफ अपील ज़ायदुल मयाद होने पर मुस्तरद। ईरान का 8वां सदर कौन होगा? सदारती इंतखाबात के लिए दंगल सज गया। वोटिंग का अमल जारी। चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी और अब्दुल नासिर हिम्मती के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने पहला वोट कास्ट किया। शाम 7:30 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। इंतखाबी नताइज कल दोपहर तक आने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में पहला मुस्लिम जज नामजद। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट में जज नामजद किया। ये 1 जुलाई से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक महमूद जमाल 2019 में ओंटारियो अपील कोर्ट में जज बने थे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज भी बड़ा मुकाबला। शिकस्त के भंवर में फंसी लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। प्लेऑफ में रसाई के लिए कलंदर्स के लिए आज के मैच में फतह लाज़मी। लाहौर की टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी, मुल्तान सुल्तान्स के 2 मैचेस बाकी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तारीखी फतह के 4 साल मुकम्मल। कौमी टीम ने सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत 2017 में इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 180 रन से इबरतनाक शिकस्त दी। और यूरो कप फुटबॉल में एक्शन और सनसनी साथ साथ। बेल्जियम, हॉलैंड और यूक्रेन ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। कोपा अमेरिका कप में ब्राजील की मुसलसल दूसरी कामयाबी। ब्राजील ने पीरू को 4-0 से शिकस्त दे दी।